दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने शराब पीने की लीगल उम्र को घटा दिया है। 25 साल से इसे घटाकर 21 साल कर दिया गया है। इससे कम उम्र के व्यक्ति को ऐसी जगह में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी जहां शराब परोसी जाती है। वहीं लोकसभा में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन विधेयक 2021 पास हो गया। इस विधेयक पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में फैली अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार संविधान के तहत ये कदम उठा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उनका असम दौरा करना पिकनिक से ज्यादा कुछ भी नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने असम में सत्तारूढ़ भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो माफिया की तरह काम कर रही है और सिंडिकेट चला रही है। कांग्रेस महासचिव ने यहाँ एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में भगवा पार्टी के दो गुट हैं, दोनों ने ही लोगों के साथ विश्वासघात किया है। सीएम तीरथ नाथ के लड़कियों के फटी जींस पहनने पर छिड़ी बहस में अब मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर भी शामिल हो गई हैं। जी हाँ, उषा ठाकुर को फटे कपड़े पहनना लगता है अपशकुन। इसके साथ ही वो लड़कियों को नसीहत देना भी नहीं भूली और ये कहा कि लड़कियों को मर्यादा में रहना चाहिए। दरअसल उन्हें लगता है कि लड़कियों को रिप्ड जीन्स नहीं पहननी चाहिए। गोवा नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। इस जीत पर पीएम मोदी ने कहा कि जनता विकास के एजेंडे को सराह रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल बंटवारे को लेकर आज से स्थायी आयोग की बैठक होगी। बताना चाहेंगे कि ये बैठक 3 साल बाद होने जा रही है। उल्लेखनीय है कि 2019 में पुलवामा कांड के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच कई मुद्दों पर बातचीत एकदम बंद हो गई थी, जिसके बाद से दोनों देश कल सिंध जल बंटवारे को लेकर बैठक करेंगे। नए वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2021 से कई ऐसे नियम कानून बदल जाएंगे जिनका असर किसी न किसी रूप में आम आदमी, कर्मचारियों और कारोबारियों से लेकर पेंशन धारकों पर पड़ने वाला है। उनतीस मार्च को होली के लंबे वीकेंड में आपके मनोरंजन के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म ने तगड़ी तैयारी कर ली है। अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, जी5 और एमएक्स प्लेयर जैसे प्लेटफॉर्म पर कई नई फिल्में और वेब सीरीज इस हफ्ते में रिलीज हो रही हैं। वहीं केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की घर घर राशन पहुंचाने की योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के खिलाफ बताया है। केंद्र का कहना है कि दिल्ली सरकार की तरफ से घर घर राशन पहुंचाने से वन नेशन वन राशन कार्ड का मकसद पूरा नहीं होगा। तेलंगाना के सूर्यापेट में चल रहे नेशनल जूनियर कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान बड़ा हादसा हो गया। दरअसल एक अस्थायी गैलरी में बैठकर सैकड़ों लोग मैच देख रहे थे, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से वो गैलरी गिर गई। बताया जा रहा है कि इस घटना में 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। वही बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान की बेटी इरा खान ने मेंटल हेल्थ के प्रति देश के लोगों को जागरूक करने के लिए एक शानदार पहल की शुरुआत की है। अपनी इस पहल के तहत इरा मेंटल हेल्थ से जूझ रहे लोगों की मदद करना चाहती हैं। आपको बता दें कि इस काम के लिए इरा ने जॉब वैकेंसी भी निकाली है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली सहित अन्य त्योहारों, पंचायत चुनाव और देश के विभिन्न राज्यों में कोविड संक्रमण के बढ़ने के मद्देनजर प्रदेश में विशेष सतर्कता और सावधानी बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि 1 से 8 क्लास के सभी स्कूल्स में 24 से 31 मार्च तक होली की छुट्टी रहेगी। वही देश में आज शहीदी दिवस है। 1931 में आज के ही दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। कोर्ट ने तीनों को फांसी दिए जाने की तारीख 24 मार्च तय की थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार को माहौल बिगड़ने का डर था, इसलिए नियमों को दरकिनार कर एक रात पहले ही तीनों क्रांतिकारियों को चुपचाप लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी पर चढ़ा दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 और 27 मार्च को बांग्लादेश के दौरे पर होंगे। वैश्विक कोविड-19 संकट के बीच पीएम मोदी की ये पहली विदेश यात्रा होगी। लिहाजा इस यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए भारत और बांग्लादेश में खास इंतजाम मुकम्मल किए जा रहे हैं। इस बीच न केवल पीएम मोदी की यात्रा का कलेवर बदला होगा, बल्कि उनका ये दौरा नए विमान से होगा। असम में 27 मार्च को पहले चरण के लिए जिन 47 सीटों पर मतदान होना है, ये वो विधानसभा क्षेत्र है जहां CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सबसे ज्यादा विरोध हुआ था। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ऑटो और बस की टक्कर में 13 लोगों की मौत हो गई। इनमें ड्राइवर और 12 महिलाएं शामिल हैं। यह हादसा ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना के अंतर्गत आनंदपुरम ट्रस्ट के सामने हुआ। जानकारी के अनुसार ये महिलाएं पुरानी छावनी स्टोर पार्क स्थित पोषण आहार की किचन से काम करके लौट रही थी। इस बीच राज्य सरकार ने मृतकों के परिवार और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। वही बरसाना के प्रमुख श्रीजी मंदिर में सोमवार को बड़े ही धूमधाम से लड्डू होली खेली गई। बरसाना की लठमार होली से ठीक एक दिन पहले खेली जाने वाली इस लड्डू होली का ब्रज में विशेष महत्व है। इस दिन नंदगांव के हुरियारों को न्योता देकर पांडा बरसाना लौटता है, जिसका सभी लड्डू फेंक कर स्वागत करते हैं। हालांकि इस बार कोरोना वायरस के चलते भी श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं आई। कोरोना संकट में भी श्रद्धालु ब्रज में जमकर राधा रानी और कान्हा की करुणा बटोर रहे हैं। वही पश्चिम बंगाल के कोलकाता से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक बेटी ने अपने ही पिता को तेल छिड़क कर आग के हवाले कर दिया। ये पूरा मामला घटना स्थल पर लगे एक CCTV में कैद हो गया। पुलिस ने युवती को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक 22 साल की एक युवती ने अपने पिता को पहले एक रेस्टोरेंट पे ले जाकर खाना खिलाया और शराब भी पिलाई। ऐसे में जब उसका पिता नशे में धुत हो गया तो युवती ने कथित रूप से पिता की हत्या कर दी। वही लखनऊ के चर्चित अजीत सिंह हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी का दौर जारी है। अब पुलिस ने सुनील राठी गैंग के मुख्य शूटर बंटी उर्फ मुस्तफा को गिरफ्तार कर लिया है। बंटी को लखनऊ पुलिस ने पॉलिटेक्निक चौराहे से उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वो कहीं भागने की फिराक में था। आरोप है कि बंटी भी अजीत सिंह की हत्या को अंजाम देने वाले शूटरों में शामिल था।